गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि हमारे लिए काफ़ी उत्साहवर्धक है और हम सभी का सीना गर्व से ऊंचा करती है। बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रयान की, चंद्रयान 3, जो कि अभी उसने सफल लैंडिंग की है चंद्रमा पर और अब तक उसने वहाँ से कुछ फोटोज वगैरह भेजनी भी स्टार्ट कर दी। लेकिन ये जो मिशन चंद्रयान हमारा कामयाब हुआ, सक्सेस हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे? तो वो कारण अगर हम समझ लेंगे तो हमें भी अपने जीवन में जो हमारा टारगेट होगा, जैसे हमारे एग्जाम आने वाले हैं, सितंबर के फर्स्ट वीक में टर्म्स एग्जाम आने वाले हैं, तो हमें उसके लिए भी प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी कुछ सीख मिलती है। तो जानते हैं क्या था उसका कारण, ऐसे 4 कारण जिसको वैज्ञानिकों ने फॉलो किया और आज वो चंद्रमा पर उन्होंने सफल लैंडिंग की और वहाँ से अब दुनिया को उन्होंने दिखाया कि हाँ, अगर आप भी मेरी तरह ही बनके और जो रूल्स मैं फॉलो कर रहा हूँ अगर आप भी ऐसे करते हैं तो आप भी मेरी तरह सक्सेस हो सकते हैं। तो वो सफलता के 4 मंत्र जो उन्होंने आज बताए वो इस प्रकार है। सबसे पहले क्या था, उन्होंने बताया कि टारगेट। सबसे पहले उन्होंने एक चीज़ बताई, हमारा टारगेट कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने अपने मन में सोच लिया कि हमें 90% मार्क्स लाने हैं, दैट्स ऑल, उसमें कोई भी इट बट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, टारगेट एकदम ऐसा सटीक होना चाहिए जैसे कि अर्जुन जब प्रैक्टिस करते थे, या अर्जुन की आंखों के सामने क्या टारगेट था, मछली की आंख। उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, मछली न पानी न कुछ, सिर्फ उसकी आंख दिख रही थी। तो टारगेट इतना सटीक होना चाहिए कि जब हम वहाँ पे पहुँचे उसके लिए हमें जो भी हम एफर्ट्स करते हैं वो बिल्कुल सटीक हो, तभी हम उस पर कुछ कर पाएंगे बच्चों। तो उन्होंने क्या किया, टारगेट अपना कैसा किया, बिल्कुल ही सटीक टारगेट था। क्या था, चंद्रमा पे पहुंचना। उन्होंने ये भी बताया हम कहाँ पे उतरेंगे। उन्होंने क्या किया, दक्षिणी ध्रुव, उन्होंने पहले सेट कर लिया कि हमें दक्षिणी ध्रुव पे उतरना है। इस तरह से उन्होंने उसी के उसमें अगेंस्ट में काम किया, तो तभी वो सक्सेस हुए। ऐसे हमें भी अपना टारगेट सेट कर लेना है। मान लीजिए आप 80% ला सकते हो, आप 70% ला सकते हो, या आप 90% ला सकते हो। तो आपको अपना टारगेट एक फिक्स सेट कर लेना है, 70, दैट्स ऑल। जैसे मैंने अपना टारगेट सेट किया 720, तो मेरा टारगेट फिक्स है 720 मीन्स 720, ना 1 कम ना ज़्यादा। तो अब क्या करना है, तो हमें अपना टारगेट पहले एक ऐसा टारगेट सेट करना है जिसे हम अचीव कर सकते हैं। हम देखो मिशन चंद्रयान जो हुआ 2 बार असफल हुआ, लेकिन तीसरी बार में सफल हुआ। क्यों? उन्होंने जो मेहनत की, जो काम किया, वो बिल्कुल उनके टारगेट के बिल्कुल सटीक था। तो हमें अपना टारगेट हमेशा ध्यान रख के काम करना है। दूसरी चीज़ है, अब हमारा टारगेट सेट हो गया, अब हमें क्या करना है, हमें प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन कैसे करना है, हमें अपनी चीज़ों को असेंबल करना है। जैसे उन्होंने जो कोई यान बनाया होगा उसके लिए कई सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ी होगी, रॉ मटेरियल का बहुत सारा ज़रूरत पड़ा होगा, लैंडिंग उपकरण ज़रूरत पड़े होंगे। उसके अलावा उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डाली जाएगी, कम जगह में चांद पे भेजना था, कोई घर के बाहर थोड़ी ना रखना था उसको, जितना चाहो उतना बल्क में बना लो, नहीं, बहुत सटीक, हर चीज़ सीमित साधनों में, सीमित उसमें। हमारे पास भी सीमित साधन क्या होते हैं, नोट्स बुक्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन हमें इन्हीं को यूटिलाइज करके अपने मिशन को कंप्लीट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमारे जैसे मिशन है, हमें 90% मार्क्स लाने, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके नोट्स बनाने होंगे, लाइब्रेरी से बुक्स लेके, टीचर से कंसल्ट करके, अपने फ्रेंड सर्किल का बच्चों ज़्यादा समझ में आता है। क्यों? उसका कारण ये है, फ्रेंड सर्किल का कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर हमें अपनी लैंग्वेज में नहीं समझा पाते, लेकिन वही चीज़ अगर हम अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो वो चीज़ हमारी काफ़ी आसानी से और ज़्यादा जल्दी समझ में आती है। तो हमें अपने साथ के बच्चों से भी उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। मान लीजिए आप 7th क्लास में हैं, तो आप 8 के बच्चे से, 9 के बच्चे से डिस्कस कीजिए, क्योंकि उसको उस सब्जेक्ट के बारे में आपसे थोड़ी ज़्यादा जानकारी होगी, वो आपको उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियरली समझा सकता है। तो ये होती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस क्या करना है, उसके लिए आपको हमेशा तीसरा चीज़ है एक्शन। एक्शन क्या लेना है, जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें एक्शन क्या करना है, हमें पंक्चुअल रहना पड़ेगा, हमें अनुशासन में रहना पड़ेगा। अनुशासन का मतलब है, जैसे मॉर्निंग में हम 8 बजे उठते हैं या 7 बजे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के 7 बजे से स्कूल होते हैं, 7:30 से। हमें क्या करना है, 1 घंटा पहले उठना है, और उससे पहले जब हम स्कूल जाने की तैयारी करते हैं उससे पहले हम आधा घंटे अपने उन पॉइंट्स को देख सकते हैं
जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है या की पार्ट्स हैं, जैसे किसी भी चैप्टर में आप देखते होंगे स्टार्टिंग में कुछ की पार्ट्स होते हैं, ऐसे ऐसे फार्मूला होते हैं इनको आप अगर लर्न कर लेते हैं तो आपका चैप्टर काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। तो हमें ये करना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए विषय को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। अगर रट्टा मारेंगे तो हमें कुछ भी नहीं याद रहेगा। लेकिन अभी कोई इमरजेंसी में आपसे एकदम अचानक पूछेगा तो आप उसको नहीं कंफर्म कर पाएंगे, आप उसको समझा नहीं पाएंगे। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उसको कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में कंसल्ट कर लीजिए, बच्चों से, अपने साथ के अपने टीचर्स से, अपने मम्मी पापा से, अपने सीनियर से, किसी से भी आप कर सकते हो। कोई भी आपको मना नहीं करेगा कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा पृथ्वी गोल क्यों है। किसी से भी आप पूछोगे वो आपकी हेल्प करने को तैयार हो जाएगा। तो ये चीज़ हुई आपकी प्रिपरेशन। थर्ड आता है इनका एक्शन। एक्शन क्या करना है, जो एक्शन इन्होंने लिया, क्या हुआ कि जैसे उन्होंने एक टाइम सेट किया कि इस तारीख को हम अपना जो प्रक्षेपण यान है, जो अपना लैंडिंग यान है, उसको हम किक आउट करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने टाइम पूरा एक एक सेकंड का ध्यान रखिए। आपने देखा होगा जब इसकी लैंडिंग हो रही थी तो बाकायदा घड़ियाँ चल रही थी, इतने बज के इतने मिनट पे इतने सेकंड पे ये यहाँ से ये कमांड हम इसको देंगे और ये करेगा। उन्होंने बताया था 6:03 पे उसकी लैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि वो 6:05 पे स्टार्ट हो गई थी, 2 मिनट का फर्क था। लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा टारगेट इम्पॉर्टेंट होता है तो उसमें टाइम का भी काफ़ी फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बच्चों, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना है। जो हमें कार्य करना है उसको टाइम के अंतर्गत, जैसे हमें क्लास हमारा सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक है, तो हमें जो भी पढ़ाई करनी 8 बजे से 2 बजे के बीच में ही करनी। या हम शाम को अपने घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं तो 7 से 8 के बीच में ही हमें उस समय पे कंसंट्रेट होकर करना है। वो 1 घंटा जो हम पढ़ाई को दे रहे हैं उसमें हमें पूरी तरह से पढ़ाई में ही खो जाना। अगर हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर या ऐसा कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ग्रामर ही पढ़ रहे हैं, तो हमें 1 घंटे के लिए ग्रामर में खो जाना है। हमें दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, तभी आप अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाओगे, है ना। तो ये चीज़ होती है। क्या हो गया, कौन कौन सी चीज़ें आपको कार्य के टाइम पे ध्यान रखनी होंगी। एक तो अनुशासन, दूसरा टाइम मैनेजमेंट और तीसरा है फ्रीक्वेंसी। आपकी जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं अच्छी होगी, जैसे मान लीजिए आपको 3 घंटे का पेपर दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, है ना। अगर आप उस टाइम पीरियड में दिए गए अपने काम को नहीं पूरा कर पाएंगे तो क्या आप उम्मीद करते हैं आपके 90% मार्क्स आ जाएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो आपको 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है, टाइम का, एक्शन का और पंक्चुअलनेस का। अगर आप ईमानदार होंगे, अगर आप पंक्चुअल होंगे, तभी आपका जैसे 7 बजे स्कूल जाने का टाइम है, 6:30 बजे तभी आप उठ पाएंगे या 6 बजे उठ पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। चौथा है अचीवमेंट। प्यारे बच्चों, जब आप इतनी सारी मेहनत कर चुके होंगे उसके बाद जो अचीवमेंट आपका होगा वो दुनिया को हिला देने वाला होगा। हम कोई काम करते हैं और उसकी हमें सफलता मिलती है तो सिर्फ हम ही खुश होते हैं, हमारा परिवार, हमारे टीचर्स, हमारे साथ के बच्चे सभी खुश होते हैं। क्यों? वो अचीवमेंट हमारा होता है। आज जब चांद पे हम लोगों ने कदम रखे तो क्या हुआ, सभी को लगा कि हाँ ये अचीवमेंट हमने करके दिखाया है। आज रसिया, चीन, इन लोगों ने क्या किया था, हमसे पहले कोशिश की थी, बट जल्दबाजी में ये हमेशा असफल हो गए। तो हमें अपने टाइम को, अपने पंक्चुअल रहते हुए अपने टाइम का सही सदुपयोग करना है